नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9th के लिए है। कक्षा 9th में हम लोग जावेद हुसैन की पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। सांवले सपनों की याद सालिम अली से जुड़ी हुई है, जो एक वर्ल्ड वाचर हैं, पक्षी वैज्ञानिक। जावेद हुसैन जी ने सालिम अली की अंतहीन यात्रा से इस पाठ को शुरू किया है। उन्होंने ये लिखा कि एक अंतहीन सफर पर सालिम अली निकल गए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावेद हुसैन जी सालिम अली की तुलना कृष्ण की से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक ने ये नहीं कहा है कि हिंदू धर्म के कृष्ण किसी भी प्रकार से अप्रासंगिक हैं, यानी उनका वर्तमान परिस्थितियों में प्रसंग नहीं है, परंतु उन्होंने सालिम अली की तुलना कृष्ण की क्रियाओं से करने की कोशिश की है। कैसे की है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे वीडियो देखेंगे। तो जावेद हुसैन जी हमको ये बता रहे हैं कि कृष्ण आज भी मथुरा में जीवित है। भाव ये है कि लोग वृंदावन और मथुरा में जब जाते हैं तो कृष्ण की उन बातों को हमेशा याद करते हैं। लेखक ने कहा कि किस पेड़ की छांव में कृष्ण ने विश्राम किया, किन लोगों की धड़कनों के वे हिस्सेदार बने और उनकी बांसुरी से किस प्रकार पूरा मथुरा वृंदावन पूरी तरह से क्या बोलते हैं, आत्मविभोर या सम्मोहित हुआ। सम्मोहित हुआ मतलब हिप्नोटाइज हो जाना। लेखक ये कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी सुनने के बाद सभी हिप्नोटाइज हो जाते थे, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन। लेखक कह रहे पूरी घटनाक्रम कैसा था ये किसी ने देखा नहीं था। हमने सिर्फ उसे सुना है, पढ़ा है और लोगों से कहानी के रूप में जाना है, परंतु ये असत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वृंदावन में जाने के बाद भोर में यानी सुबह ही लोगों का हुजूम जो यमुना के तट पर निकलता है प्रभात फेरियां गाते हुए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि थोड़े ही समय में कृष्ण अभी यहाँ पर प्रकट होंगे और अपनी बांसुरी से सबको आत्मविभोर कर देंगे, यानी सम्मोहित कर देंगे। कृष्ण की बांसुरी की विशेषता यह थी कि जब वो बजती थी तो जड़ और चेतन सभी अपनी इंद्रियों को स्थगित पाते थे, यानी जैसे कहते हैं कोमा में चले जाना या पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाना। जो वो करेंगे वही वो बाकी सभी लोग करेंगे, ऐसा वो करते थे। लेखक कह रहा है कि इसमें सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई है पता नहीं, परंतु जो सैलानी यानी टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्टों को माली सूर्यास्त होने से पहले ही उस वाटिका से भगा देता है जहाँ पर कृष्ण रास लीला किया करते थे। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में यहाँ पर कृष्ण टपकने वाले हैं, यानी उपस्थित होने वाले हैं। ऐसी हिदायत वो देता है। इसमें और क्या है ये मैंने आपको बताया है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेखक कह रहे हैं कि वो इन सारी बातों पर हम विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं और वो सच हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो ये बातें घटनाएं थीं, इतिहास है, हमारा साहित्य है, इसको हम सच मानते हैं। तो वो व्यक्ति यानी सालिम अली जो यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने अपने जीवन की सारी क्रियाएं हमारे सामने की, उस बात को हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये असत्य है। इसलिए लेखक ने लिखा, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जानी चाहिए जिसको हम लोग सालिम अली के नाम से जानते हैं। इस एक लाइन में लेखक ने सालिम अली के शारीरिक स्वरूप और उनकी विशेषताओं को बता दिया। अब हम लोग इस लाइन तक या इस लाइन से आगे और जितना भी होता है पिछले वीडियो से आगे वाले पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जावेद हुसैन जी सालिम अली के बारे में और क्या क्या बता रहे हैं। जावेद हुसैन जी ने कृष्ण की लीलाओं की तुलना प्रत्यक्ष उपस्थित
वर्तमान समय के सालिम अली से की है। उनका ये मानना है कि कृष्ण ने जो कार्य किया वो लोक हित में किया। तो सालिम अली जी ने भी जो कार्य किया वो प्रकृति और पक्षियों के हित में किया, तो वो कृष्ण के समान उनकी तुलना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोगों का पाठ चल रहा है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन में हम लोग देख रहे थे सालिम अली जी के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले जब पहली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि वृंदावन में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि सभी लोग इतने आत्मविभोर और आत्मविश्वास से यमुना नदी की तरफ भोर में बढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हुए, कि उनकी इस आस्था को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण अभी अपनी बंसी लेकर उपस्थित होंगे और सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगे और सभी जहाँ के तहाँ स्थिर हो जाएंगे। लेखक कह रहे थे कि हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका के सैलानियों को हिदायत दी जाती है कि वो अब यहाँ से जाएं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार वाटिका का माली ये देखता है, जानता है कि कुछ ही क्षणों में कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो ऐसा माहौल क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि रात में किसी को रोका नहीं जाता या रुकने नहीं दिया जाता। कुछ लोगों ने गलती से नहीं, छुप करके वहाँ रुकने का प्रयास किया, कुछ देखने का प्रयास किया, तो वह सुबह वाटिका से बाहर गेट के पास मिले, या तो वो विक्षिप्त होकर मर गए या तो फिर वो पागल हो गए। कैमरे लगाए गए कि यहाँ क्या होता है ये देखने के लिए, परंतु कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि कैमरे खराब हो गए। लेखक कह रहे हैं कि क्षणों में वो कहीं से आ टकराएंगे और वाटिका के भूरे परमल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कह रहे हैं कि वृंदावन कभी भी कृष्ण के जादू से खाली नहीं हुआ। फिर लेखक एक लाइन में सालिम अली के शारीरिक स्वरूप का वर्णन कर देते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुबले पतले थे, जो सालिम अली के नाम से जाने जाते थे। कह रहे उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती तक मतलब शतक, यानी 100 साल की उम्र में कुछ ही वर्ष बचे थे सालिम अली के, यानी उन्होंने एक अच्छी आयु प्राप्त की थी और एक अच्छे जीवन जी करके वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कह रहे हैं कि दिन बचे रहे थे। संभव है मतलब शायद लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। लेखक कह रहे हैं कि उनके कमज़ोर होने का यानी दुबले पतले होने का कारण क्या हो सकता था। लेखक अनुमान कर रहे हैं कि शायद लंबी यात्राएं उनके थकान का सबसे बड़ा कारण था और उस थकान से वो मुक्त नहीं हो पाने के कारण शारीरिक कमजोरी के भी शिकार थे। लेखक ये कहना चाहते हैं कि पूरे जीवन भर उन्होंने पक्षियों के लिए कर्मठता और पूरी लगन के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। करें इसके लिए उन्हें लंबी लंबी यात्राएं यानी दूर दूर तक जाना पड़ता था और इस दूर दूर की यात्राओं में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को भी उठाना पड़ता था। कभी जंगलों में जा रहे हैं, कभी पहाड़ों पर जा रहे हैं, कभी मैदानों में, कभी रेगिस्तानों में। लेखक कह रहा कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर सालिम अली इन पक्षियों के पीछे पीछे ना गए हों और प्रकृति को बचाने के लिए इन्होंने कुछ ना किया हो। करें संभव है, इसलिए हो सकता है अपनी इस लंबी लंबी यात्राओं के कारण काफ़ी थकान महसूस करते रहे हों और इसी वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन करें कि
सालिम अली को कैंसर की बीमारी थी और कैंसर की बीमारी सिर्फ मौत का कारण थी। कैंसर का इलाज आज तक नहीं है, आपको सभी को पता है। तो उस समय तो शायद बिल्कुल नहीं रहा होगा। जो हम थोड़ा बहुत दवाओं का उपयोग कैंसर में कर पाते हैं, तो उस समय तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते रहे होंगे। लेखक कह रहे हैं कि कैंसर का होना उनकी मौत की निश्चितता थी। यानी कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि उनको कुछ और दिन जीना चाहिए था, परंतु कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु निश्चित रूप से समय पहले आ गई। लेखक ये कह रहा है कि उनकी मौत का कारण केवल कैंसर हो ऐसा नहीं है। उनकी लंबी लंबी यात्राएं भी उनकी थकान और उनकी कमजोरी का कारण थी, जो धीरे धीरे उनको मौत की तरफ ले जा रही थीं। करे मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेखक कह रहे हैं कि मौत व्यक्ति को यानी सालिम अली के शरीर को आई, उनकी आत्मा को मौत छू भी ना सकी। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि मौत से हर व्यक्ति घबराता है, परंतु सालिम अली लास्ट समय तक अपने कार्य को करते रहे और अपने कार्य को इस लगन और श्रद्धा से करते रहे कि मृत्यु के बाद भी उनको देखने से ये बिल्कुल आभास नहीं होता था कि ये व्यक्ति मर गया है या इसमें अब चेतना नाम की चीज बची नहीं है। कर समय मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। लेखक कहना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का स्वरूप बिगड़ जाता है, परंतु सालिम अली की आंखें उसी तरह से देख रही थीं जिस तरह से वो पक्षियों को खोजते समय कुछ तलाश करती हुई देख रही थी। अर्थात अपने अंतिम समय में भी सालिम अली अपने उस कार्य का त्याग नहीं कर सके जो उन्होंने जीवन भर किया था और जीवन भर करते चले आ रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि उनका ये समर्पण ही हमें कृष्ण से उनकी तुलना करने पर मजबूर करता है। हम कृष्ण की हर एक बातों को सत्य मानते हैं, तो सालिम अली तो हमारे सामने जीवित थे और उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे सामाजिक प्राकृतिक कार्य किए, तो हम उन्हें सत्य क्यों नहीं मान सकते। लेखक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हिफाजत के प्रति सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली की आंखों पर, यानी कि वो सालिम अली हमेशा अपने गले में एक दूरबीन डाल कर रखते थे और उस दूरबीन से दूर दूर के पक्षियों को देखते रहते थे। कह रहे जब ये मौत उनकी हो गई, मृत्यु हो गई, तब वो सालिम अली ने अपने गले से उस दूरबीन को उतारा। कहने का मतलब यह है कि सालिम अली ने अपने अंतिम समय तक अपने कार्य को नहीं छोड़ा, पूर्णतः समर्पण भाव से उस कार्य को अंतिम समय तक वो करते रहे और अंत में जब उनकी मृत्यु हो गई तभी उस दूरबीन का उनके शरीर से त्याग हुआ। इस तरह से लेखक ये उनके समर्पण की विशेषता और भाव बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं उन जैसे वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक कहना चाहते हैं कि उनके जैसा वर्ल्ड वाचर अब तक कोई नहीं हुआ, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। लेखक कह रहे लेकिन जब वो एकांत में यानी बिल्कुल अकेले हुआ करते थे तो कभी कभी वो बिना दूरबीन के देखे गए हैं। यानी उनको आप बिना दूरबीन के तब देख सकते थे जब वो चिड़ियों की, पक्षियों के को देखना छोड़ करके उनकी हिफाजत और उनकी भलाई के लिए सोचते रहते थे। उस समय वो गले से दूरबीन अलग कर देते थे। करें दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। लेखक कह रहे हैं कि दूर क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिले हुए नज़र आते हैं। धरती और आकाश वहीं पर मिले हुए नज़र आते हैं जहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे जा करके
पृथ्वी आकाश से मिल गई है, यानी पानी और आसमान एक नजर आते हैं। उसे बोलते हैं क्षितिज, अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता नजर आए, वही क्षितिज है। लेखक कह रहे हैं दूर क्षितिज तक, यानी जहाँ तक मेरी आंखें जा रही हैं वहाँ तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कह रहे उनकी आँखों में ऐसा गजब का आकर्षण था, जादू था, कि जैसे क्षितिज की सुंदरता को देखकर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, वैसे ही उनकी आँखों को देख कर के लोग सम्मोहित हो जाते थे। यानी उनको देख कर के ऐसा आभास होता था कि इनके अंदर पक्षियों के प्रति कितना प्रेम और भाव उपस्थित है। जैसे पक्षियों को देखकर लोग आत्मविभोर हो जाते हैं, उसी तरह से सालिम अली की आँखों का जादू था। कहने ठीक प्रकृति के नज़ारे, लेखक एक शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति के नज़ारों को देख करके लोग मोहित होते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन प्रकृति के नज़ारों को, क्षितिज को आप सालिम अली की आंखों में देख सकते थे, क्योंकि सालिम अली पूरे दिन, पूरे समय तक सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को ही देखते रहते थे। लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली के बारे में लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के गुलाम न बन जाए, बल्कि प्रकृति को अपने हिसाब से उसको सजाना जानते थे। भाव ये है कि यहाँ पर प्रकृति को कैसा, प्रकृति का यानी नेचर का कैसा उपयोग किया जाए जो सबके हित में हो, ऐसा सालिम अली सोचते थे और उसको करने की क्षमता भी रखते थे, और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनको ऐसा लगता था कि उनके चारों तरफ, यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब रहस्य से भरी हुई हैं। जो हंसता खेलता दिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो वैसे जैसा दिख रहा है वैसा ही है, उसके अंदर भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसा लेखक बता रहे हैं। क्योंकि इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्रकृति के अंदर जाना पड़ेगा, प्रकृति को प्रकृति की तरह ही समझना पड़ेगा, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है और हम प्रकृति से किस तरह लाभ उठा सकते हैं। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। लेखक कह रहा है कि इस तरह का व्यवहार प्रकृति के साथ कर पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को बहुत समर्पण और समय देना पड़ता है। इस संदर्भ में सालिम अली पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने अब बड़ी मेहनत से अपने चारों तरफ इस प्राकृतिक दुनिया को रचना की। इसके गढ़ने मतलब बनाना, इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तस्मीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी यानी उनकी धर्म पत्नी का नाम तहमीना था। लेखक कह रहे हैं कि प्रकृति से और प्रकृति में रह करके प्रकृति के बारे में ही सोचना तभी संभव था जब उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी मदद की। अगर वो तहमीना उनकी मदद ना करती तो शायद वो ऐसा ना कर पाते। क्योंकि सालिम अली बहुत समय तक बाहर ही रहा करते थे, परंतु घर की देखभाल और ये सब उनकी पत्नी तहमीना के कंधे पर थी। अपनी तरफ से बेफिक्र करके ही तहमीना ने उनको इस क्षेत्र में नाम कमाने दिया। करें तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना और सालिम अली का विवाह एक प्रेम विवाह था। ये लोग तब से जुड़े हुए थे जब वो इस विद्यालय में पढ़ते थे। सहपाठी का मतलब हुआ साथ पढ़ने वाला, सह मतलब साथ, पाठी वाले आप कह सकते हैं क्लास फेलो।
करें वो उनकी क्लास फेलो थी और उनसे उनका प्रेम विवाह हुआ था। इस पूरे प्रकरण में लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली अपनी पत्नी को अपने सारे कार्यों का श्रेय दे रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर तहमीना नहीं होती तो शायद हम इस पूरे कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते, इसलिए इस कार्य में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।